गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कल मैंने शुरू किया था कर चले हम फिदा। कवि हैं कैफी आजमी। कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 का मैंने 10वीं कक्षा का मैंने कविता काव्य खंड शुरू किया था। आधा मैंने 2 पार्ट में कल पढ़ा चुकी थी और 2 पार्ट आपको बाकी था, वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कर चले हम फिदा, कैफी आजमी लिखा है इसे। कैफी आजमी ने, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए कैफी आजमी के बारे में जान लेते हैं कि कैफी आजमी जो है, इनका असली नाम था अतहर हुसैन रिजवी। ये कैफी आजमी बाद में कैफी आजमी के बारे में कैफी आजमी के रूप में जाने जाने लगे। 14 जनवरी 1919 को जन्मे एक भारतीय उर्दू कवि थे। उन्हें भारतीय गति चित्रों में उर्दू साहित्य लाने वाले रूप में याद किया जाता है। पिरजादा कासिम, जॉन एलिया, अन्य लोगों के साथ मन इतने बड़े बड़े लोग जो थे मुशायरों में भाग लिया करते थे, इन्होंने मुशायरों में भाग लिया। इनका जन्म भारत में उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मिजमा गांव में एक सिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। आजमी की शादी, उनकी शादी शौकत आजमी से हुई। एक बेटी शबाना आजमी जो अभी फिल्म टेलीविज़न थिएटर में भारतीय अभिनेत्री हैं, बहुत मशहूर है। और एक बेटा बाबा आजमी भारतीय छायाकार हैं। और आजमी की बहू जो है शौकत आजमी, वो भी प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री हैं। कल हम पढ़ लिए थे कि पढ़ा था कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैंने धरती दुल्हन बन गई है क्योंकि सैनिकों के खून से, सैनिकों के जो लहू बहे हैं उससे धरती लाल हो गई है। और बोल रहे हैं कि धरती दुल्हन के समान हो गई है और हम लोगों ने आपके हवाले इस देश को, आपके देश को नवयुवा वर्ग के हवाले कर। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही गले। बांध लो अपने सर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। बनी राह कुर्बानियों की वीरान न हो, बता रहे हैं। इसका 2-2 लाइन में मैं व्याख्या अलग अलग करूंगी। राह कुर्बानियों की न वीरा न हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कवि कह रहे हैं कि हमारे देश के वीर जवान हम लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमने जो कुर्बानी दे दिया, हम जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो रास्ते जो है ना कभी वीरान, कभी सुनसान नहीं होने चाहिए। देश की कुर्बानी के लिए कुर्बानी जो हम लोगों ने दे दिया, वो कुर्बानी देने वालों का सिलसिला कभी कम नहीं होना चाहिए। मन एक कुर्बानी दिया, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होने वाले की संख्या की कमी नहीं होनी चाहिए। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना। बने नया झुंड तैयार करते रहिए। देश के प्रति कुर्बान देने वालों के लिए नया झुंड हमेशा ही तैयार होना चाहिए। इसलिए कुर्बानी देने वाले के रास्ते कभी भी वीरान नहीं होने चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से। फतह माने जीत, माने आप लोग जब कुर्बानी देंगे तो आपकी जीत होगी। जीत का जश्न, जीत का उत्सव जो है, इस जश्न माने कुर्बानी देने के बाद, देश के लिए कुर्बानी देने के बाद जो उत्सव है वह जीत का उत्सव है। क्योंकि जिंदगी मौत से माने जीवन को मौत मिल जाएगी, हम मौत को गले लगा लेंगे। मौत को जैसे हम सब देशवासी मौत को गले लगाएंगे, मौत देश के लिए कुर्बानी देंगे नवयुवा वर्ग, तो उसके बाद जो है जीत का ही जश्न होगा, जीत का ही उत्सव होगा, जीत की खुशी होगी। बांध लो अपने सर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। सर पर कफन बांधना माने मरने मारने के लिए तैयार होना। तो कवि कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हे साथियों, हे देशवासियों, आप अपने सर पे कफन बांध लीजिए। बने देश के लिए मरने मारने को तैयार हो जाए, चाहे तो मर जाइए या दुश्मन को मार दीजिए। बांध लो अपने सर कफन साथियों, अब तुम्हारे, माने अपने सिर पे आप कफन बांध लीजिए। आप मरने मारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके हवाले हमने अपने वतन को दे दिया है। अब हम व्याख्या कर रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कौन है? कैफी आजमी है। इसके कवि कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को
सैनिक क्या कहता है, देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने, मैंने सारे सैनिक जो है जो कुर्बानी दे रहे हैं देश के लिए, वो हम देशवासियों से अपने देश को बलिदान, देश के लिए बलिदान देने को कहते हैं। और उसके बाद से है, सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर बन। सैनिक कह रहे हैं कि हमने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया है, हम अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे बलिदान देने के बाद भी ये क्रम, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़े हमें तो देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर, माने एक साथ होकर, जब भी हमें ज़रूरत पड़े देश की रक्षा के लिए एक साथ होकर हमें आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण निछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं, अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लीजिए, अर्थात आप देश की रक्षा के लिए, मैंने जीत की खुशी, मैंने देश पर प्राण निछावर करने के बाद, माने देश पर अगर प्राण न्यौछावर करके देश को जीता है तो खुशी और दुगुनी हो जाती है और हमारी खुशी बढ़ जाती है। वही बोले कि देश पर बलिदान देने के बाद ये खुशी दुगुनी हो जाती है। उस स्थिति में उस समय ऐसा लगता है, क्या लगता है कि जिंदगी जो है जीवन मौत से मिल रही है, मैंने जिंदगी मौत का आलिंगन कर रही है। अब ये देशवासियों, अब ये देश जो है बोल रहे हैं, जवान बोल रहे हैं, देश के फौजी जवान बोल रहे हैं कि देशवासी, आप देशवासियों को देश सौंप रहे हैं, अब मौत की चुनरी, माने मौत का कफन बांध लीजिए, माने मरे या मारे, और देश की रक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। कह रहे हैं खींच दो अपने खूं से जमीन पे लकीर, जिसलिए लक्ष्मण ने सीता के लिए लक्ष्मण रेखा बनाया था, उसी तरह आप अपने देश का कोई बॉर्डर लाइन बना दो, ताकि कोई भी दुश्मन आपके देश पे आक्रमण नहीं करने पाए। अगर आक्रमण करने पाता है, भारत माँ के दामन को गंदा करने पाता है, तो आप उसके हाथ को तोड़ दो। खींच दो अपने खूं से जमीन पे लकीर, इस तरफ न आने पाए रामन। सैनिक कह रहे हैं, हमारे देश के सैनिक देशवासियों से कह रहे हैं कि अपने खून से आप भारत की बाउंड्री लाइन बना दो, अपने देश की बाउंड्री लाइन बनाओ, इस तरफ मैंने कोई भी दुश्मन हमारे देश पे, हमारी भारत भूमि पे आक्रमण नहीं कर पाए, इसलिए आपको अपने खून से एक बाउंड्री लाइन बना दो। लक्ष्मण जी ने जैसे लक्ष्मण रेखा खींचा था सीता के लिए, वैसे ही आप भारत माता के लिए एक बाउंड्री लाइन बना दो। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता, बने अगर दुश्मन का हाथ हमारे माँ की तरफ, हमारे भारत भूमि की तरफ अगर जो है ना उनके दामन को कोई छूने पाए, दामन को अगर गंदा करना चाहता है कोई दुश्मन का हाथ, तो उस हाथ को आप तोड़ दीजिए। किसी दुश्मन का हाथ अगर भारत माता के दामन को गंदा करना चाहता है, आप उस दुश्मन के हाथ को तोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी भारत माता के दामन को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन, माने आप ही अपने देश के लिए राम बन जाओ। जिस तरह रामायण में राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पूरे राक्षस वंश का नाश कर दिया था, दुश्मनों का नाश कर दिया था, उसी तरह कभी कहना चाहता है कि राम आप ही हो और लक्ष्मण आप ही हो, माने अपने देश के लिए आप राम भी बन जाओ और लक्ष्मण भी बन जाओ। हमने आपके हवाले इस देश को कर दिया है, आप जैसे भी चाहो दुश्मनों से देश की रक्षा करो। अब प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक से स्पर्श से भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आजमी इस पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, माने देश के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि आप आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। तो व्याख्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग से ली गई, कवि जो है कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में
कवि देशवासियों से क्या कहते हैं, सैनिक क्या कहते हैं, सैनिकों के मुंह से, सैनिकों के द्वारा देशवासियों से कहलाना चाहते हैं। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम खींच लो। सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि आप अपने खून से लक्ष्मण ने जैसे रेखा खींचा था वैसे ही रेखा आप भी खींच लो और तय कर लो, ये आप तय कर लो कि कोई दुश्मन पार करके, रावण रूपी दुश्मन पार ना आ सके। सैनिक देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा आप भी खींच लीजिए। जैसे लक्ष्मण ने दुश्मन से बचने के लिए, सीता के लिए रेखा खींच दिया था, वैसे आप भी अपने देश को बचाने के लिए अपने खून से रेखा को, एक रेखा खींच लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए कि कोई भी रावण रूपी दुश्मन इस रेखा को पार नहीं कर सके। कि पूरे जीवन वो ये भी बोलते हैं कि हमें बहुत जो है ना जिंदगी मिलती है, बहुत जीवन मिलता है निछावर करने का, पर खुशी कभी कभी ही मिल ही पाती है। अपने देश की धरती को सैनिक क्या चाहते हैं, सीता की आंचल की तरह मानते हैं। अपने देश की धरती को सीता की आंचल की तरह मानते हैं। कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। मैंने सैनिक अपने देश की आंचल को, भारत माता की आंचल को, देश की धरती को सीता की आंचल की तरफ पवित्र मानते हैं और ये कहते हैं कि अगर कोई भी हाथ इस आंचल को मैला करे, इस आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े, तो हे देशवासियों, हे देश के जवानों, हे देश के नौजवानों, आप उन्हें तोड़ दें। अपने वतन की रक्षा के लिए, आप अपने देश की रक्षा के लिए आप ही राम बन जाओ और आप ही लक्ष्मण बन जाओ। जिस पर राम लक्ष्मण ने मिलकर सीता के सम्मान का बदला किया और राक्षस वंश का संहार किया, उसी तरह आप भी देश का दायित्व लीजिए और आप ही राम और लक्ष्मण बन जाइए। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक, ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया। जो भी आपको डाउट हो आप पूछिए मुझे, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से